डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अब जरूरी नहीं है हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो केमिकल काइनेटिक्स है वो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हो। कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है, कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थर्ड सेमेस्टर में आ जाती है, किसी में फोर्थ फिफ्थ या सिक्स। तो इस प्रकार से ये ना लगाएं कि केमिकल काइनेटिक्स अगर किसी यूनिवर्सिटी में मान लिया फोर्थ सेम में है तो ये हमारे लिए नहीं है। नहीं भाई, चाहे आपके किसी भी सेमेस्टर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स हो तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमडीयू में पढ़ते हो, आप केयू में पढ़ते हो, आप डीयू में पढ़ते हो, आप सीआरएसयू में पढ़ते हो, या भाई कोई बिहार की कोई यूनिवर्सिटी है जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर यूपी की कोई यूनिवर्सिटी है, इवन अगर आउट ऑफ इंडिया भी कोई यूनिवर्सिटी है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली जब बात की जाती है केमिकल काइनेटिक्स की तो इसके अंदर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है भाई इन मोशन, तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल इन मोशन। अब केमिकल इन मोशन से क्या मतलब है भाई कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है रिएक्टेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, उत्पाद। क्या बोला जाता है, जिन्हें उत्पाद बोला जाता है। तो जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, अब कोलाइड कब करेंगे भाई, जब वो पार्टिकल किसके अंदर होंगे, मोशन के अंदर होंगे। ऐसा तो है नहीं पार्टिकल एक ही जगह के ऊपर है और वो मोशन करते रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, और वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना देंगे, नहीं। प्रोडक्ट केवल कब बनता है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारे एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो यहां पर जब रिएक्टेंट का कोलिजन एक दूसरे के साथ होता है और वो कोलिजन जब इफेक्टिव होता है, अब बहुत सारे होते हैं जिन्हें इफेक्टिव कोलिजन का मतलब नहीं पता क्या होता है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि वो कोलिजन जिसके कारण जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। अगर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तभी हम उसको क्या नाम देंगे, इफेक्टिव कोलिजन नाम देंगे कि हाँ उनके बीच में कोलिजन हुआ। और वो कोलिजन इफेक्टिव कब मानेंगे, जब हम रिएक्टेंट से क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर है? तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स क्या करती है, इसको स्टडी करती है। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर हमारे अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कई रिएक्शंस के अंदर एक स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है, कई रिएक्शंस के अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन है वो हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंपल रिएक्शन और एक हो जाएंगी हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन क्या हो जाएंगी, द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो किसके अंदर हो जाती है भाई, सिंगल स्टेप के अंदर हो जाती है, वो क्या हो जाती है हमारी सिंपल रिएक्शन। जबकि कॉम्प्लेक्स क्या होंगी, विच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स, जिनको कंप्लीट होने में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं हमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है भी किसके द्वारा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के द्वारा। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको किसके द्वारा स्टडी करते हैं, हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के द्वारा। मैकेनिज्म का मतलब क्या है, उसकी प्रक्रिया कि कैसे कोलाइड करा, क्या हमारा इंटरमीडिएट बना, कौन सा हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर कंपाउंड फॉर्म हुआ या कोई इंटरमीडिएट बना, सेकंड स्टेप में किसका अटैक हुआ या किसका एलिमिनेशन हुआ। तो ये सारी बातें जो हमें बताएगा वो क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप, इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स which give complete information, which give complete information of conversion of reactant into product, जो क्या देता है अभी हमें पूरी जानकारी देता है कि रिएक्टेंट से जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कैसे बना है, उसको क्या बोला जाता है, हमारा मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो जब बात आती है रिएक्टेंट की कोलाइड करने की प्रोडक्ट के अंदर जब वो जाता है, अब कई रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वीक फोर्स होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं,
और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके इमीडिएटली प्रोडक्ट बना देते हैं। मतलब ऐसी रिएक्शन जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वेरी फास्ट। क्लियर है। कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ओल्ड बॉन्ड को टूटने में भी टाइम लग जाता है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन में भी टाइम लग जाता है। इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन होती हैं जिनके बॉन्ड इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, जो एक प्रकार से इन बिटवीन वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई, मॉडरेट रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेज गति से होने वाली रिएक्शन, मतलब द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कि समय के बहुत थोड़े हिस्से के अंदर जो रिएक्शन हो जाए, थोड़े हिस्से का मतलब क्या है, विद इन सेकेंड्स, सेकेंड से पहले भी जो रिएक्शन हो जाए, कि जस्ट रिएक्टेंट को मिक्स किया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वो क्या हो गया हमारा, वेरी फास्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे होता है? तो इसके लिए ज्यादातर जो होती है भाई हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जिनके अंदर हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। अब क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाता है, वाही आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं भाई वो वेरी फास्ट होती हैं, क्यों? क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है इसका? मैंने आपको बताया भी किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है उसका आयनिक फॉर्म में आना। आयनिक फॉर्म का मतलब क्या है, एक के ऊपर कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जब वो आयनिक फॉर्म में आएंगे तब जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और रिएक्टेंट से किसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि आयनिक रिएक्शन है उनके अंदर तो रिएक्टेंट ऑलरेडी किसके अंदर प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो इस वजह से इन रिएक्शंस को क्या नाम दिया जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शंस। क्लियर है। वेरी स्लो, वेरी स्लो मतलब भाई जिनको कंप्लीट होने के लिए कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने या कई साल लग जाएंगे। मतलब द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स फॉर कंप्लीशन आर कॉल्ड ए वेरी स्लो रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब जितनी ज्यादा आयरन के अंदर इंप्योरिटी होगी उतनी जल्दी जंग लगेगा, जितनी कम इंप्योरिटी होगी उतनी लेट जो है जंग लगेगा यानी रस्ट लगेगा। तो इस प्रकार से वो किसका एग्जांपल हो जाते हैं, हमारा वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड आ जाती है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब है जो ना वेरी फास्ट होंगे ना वेरी स्लो। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या हो जाता है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब क्या होता है, एस्टर CH3COO C2H5, ठीक है, इथाइल एसीटेट बोलते हैं इसको। ये इथाइल ग्रुप और ये एसीटेट, इथाइल एसीटेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, अब ये किसके अंदर टूटता है, CH3CO नेगेटिव C2H5 पॉजिटिव। वाटर किसके अंदर डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, तो क्या बन जाता है CH3COO नेगेटिव के साथ क्या आ गया, H पॉजिटिव, H प्लस C2H5 पॉजिटिव के साथ OH C2H5OH। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन को ऐसा नहीं होता कि कई दिन लग जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कुछ सेकंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाएंगे। इसको कंप्लीट होने में वही कुछ आवर्स लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्शन बोला जाता है। अब यहां से इसका आंसर क्या बताया था भाई कि आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट है, क्योंकि मैंने बताया किसी भी रिएक्शन के होने के लिए क्या कंडीशन होती है, उसका आयनिक फॉर्म के अंदर होना कंडीशन होता है। लेकिन आयनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में होते हैं, हेंस वी हैव टू जस्ट मिक्स देम, इसलिए हमने केवल उनको मिलाना है और रिएक्शन विल टेक्स प्लेस फास्टली। दैट्स द रीजन दैट आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने बताया भी कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, कुछ वेरी स्लो होती है और कुछ मॉडरेट होती हैं। तो क्वेश्चन आता वाही 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 कि ऐसा क्यों है, वाही डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर ये भी बोल सकते हैं वाही डिफरेंट रिएक्शंस हैव
डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? क्रिया की दर, मतलब रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है। कितनी जल्दी चेंज हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो क्या लिखेंगे? वाही डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट स्पीड, कि अलग अलग रिएक्टेंट की जो स्पीड है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्यों? अब इसका आंसर भाई कैसे बताएंगे हम? किसी भी रिएक्शन की स्पीड के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा होता है उसकी ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्लियर है? अब ये कैसे होगा भाई? जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी की। क्या होती है भाई एक्टिवेशन एनर्जी? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। कोई भी वो रिएक्टेंट भी जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो बहुत जल्दी वो रिएक्ट करके क्या बना देगा? प्रोडक्ट। यानी एक्टिवेशन एनर्जी का डायरेक्ट लिंक होता है रिएक्शन की स्पीड से। अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो फास्टली होगी, और अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी आई है तो वो स्लोली होगी। जैसे भाई आप एक तो कागज है कोई, उसको बर्न करो, और एक कोई वुड है, लकड़ी है, उसको बर्न करो, तो कागज जो वो इजिली बर्न हो जाएगा क्योंकि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है? लो है। दूसरा होता है ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, यानी पुराने जो बॉन्ड है, आबंध, उनका टूटना और नए आबंध का बनना। अब जितनी जल्दी पुराने बॉन्ड टूटेंगे उतनी जल्दी क्या होगी भी? हमारी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक प्रकार से क्या रिलेशन होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बाइंडिंग फोर्सेस के। मतलब अगर किसी के बीच में बाइंडिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। और अगर किसी के अंदर बाइंडिंग फोर्स वीक है तो जल्दी टूटेंगे, तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं, वाई आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट और दूसरा वाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट स्पीड। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बेसिक इसका हम कर रहे हैं। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।